दोस्तों आज हम बात करेंगे 5G नेटवर्क के बारे में। आज के समय में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इंटरनेट का इस्तेमाल ना करता हो। हमारे भारत देश में पहले के मुकाबले अब गांव में रहने वाले लोग भी इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगे हैं। हमारे देश की सरकार ने भी भारत को डिजिटल इंडिया का नाम दिया है और सरकारी दफ्तरों में भी सभी प्रकार के कार्य अब डिजिटल रूप में यानी कि इंटरनेट की सहायता से किए जा रहे हैं। वर्तमान समय में हम 4G तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब आगे हम धीरे धीरे 5G तकनीक की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को 5G नेटवर्क से जुड़ी सभी जानकारी बताएंगे। 5G में G का अर्थ क्या है। अब तक के 1G से लेकर 5G टेक्नोलॉजी आ चुकी है। कई लोग सोचते हैं कि आखिर G का क्या मतलब है, तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि 1G से लेकर 5G तक G का तात्पर्य जनरेशन से होता है। जनरेशन यानी कि पीढ़ी। हम जिस भी पीढ़ी की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके आगे G लग जाता है और यही G आधुनिक तकनीक के उपकरण को नई पीढ़ी के रूप में दर्शाने का कार्य करता है। हमारा देश धीरे धीरे नई तकनीक की ओर अग्रसर होता जा रहा है और हमारे देश में भी नई नई तकनीकों का निर्माण किया जा रहा है। 5G नेटवर्क तकनीक क्या है। 5G की तकनीक दूरसंचार की टेक्नोलॉजी से संबंध रखती है। किसी भी तकनीक का इस्तेमाल वायरलेस तकनीक के जरिए किया जाता है। दूरसंचार की इस नई तकनीक में रेडियो तरंगें, विभिन्न तरह की रेडियो आवृत्ति का इस्तेमाल किया जाता है। अब तक जितनी भी टेक्नोलॉजी दूरसंचार के क्षेत्र में आ चुके हैं उनके मुकाबले ये तकनीक काफ़ी नई और तीव्रता से कार्य करने वाली तकनीक है। इस नवीन तकनीक का अंतिम मानव का निर्धारण ITU यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के हाथों में किया जाता है। 5G की तकनीक 4G तकनीक के मुकाबले नेक्स्ट जनरेशन की तकनीक है और अब ये आ चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे देश में इससे जुड़े हुए सभी प्रकार के नवीन बदलाव एवं इससे जुड़ी हुई प्रक्रियाओं को एक बूस्ट प्रदान करने की आवश्यकता है। अंबानी जी ने कहा है कि ये तकनीक सभी वर्गों के हाथों तक पहुँचे। इसके लिए इसे आसान, सुलभ एवं सस्ता करने की बेहद आवश्यकता होगी, इसलिए इसे जल्द से जल्द लॉन्च किया जाएगा। 5G नेटवर्क टेक्नोलॉजी के फायदे। इस नई तकनीक मुख्य विशेषता ये है कि इसकी सहायता से ऑटोमोबाइल के जगत में औद्योगिक उपकरण एवं संसाधन, यूटिलिटी मशीन, संचार एवं अंतरिक्ष सुरक्षा भी पहले के मुकाबले और विकसित एवं बेहतर होने के साथ साथ इनके बीच में समृद्धता की वृद्धि होगी। 5G तकनीक सुपर हाई स्पीड इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रदान करने के साथ साथ ये कई महत्वपूर्ण स्थानों में उपयोग में लाया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी आ जाने से कनेक्टिविटी में और भी ज़्यादा विकास एवं शुद्धता प्राप्त होगी। 5G की तकनीक की वजह से ड्राइवरलेस कार, हेल्थ केयर, वर्चुअल रियलिटी, क्वांटम गेमिंग के क्षेत्र में नए नए विकासशील रास्ते खुलने चले जाएंगे। क्वालिफिकम के अनुसार अभी तक 5G की तकनीक ने करीब $13.1 ट्रिलियन ग्लोबल इकोनॉमी को आउटपुट प्रदान कर दिया है। इसकी वजह से दुनिया भर में करीब 22.8 मिलियन के नए जॉब अवसर विकसित हो रहे हैं। 5G नेटवर्क टेक्नोलॉजी की विशेषताएं। 5G नेटवर्क स्पीड। इस नई तकनीक की स्पीड करीब 1 सेकंड में 20 GB के आधार पर इसके उपयोगकर्ताओं को प्राप्त होगी। इस तकनीक के आ जाने से टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी कार्य में तेज़ी से विकास होगा और सभी कार्य आसानी से काफ़ी फास्ट स्पीड में किए जा सकेंगे। इंटरनेट स्पीड में वृद्धि। अभी हम वर्तमान समय में 4G तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तकनीक का इस्तेमाल करके हम 1 सेकंड में करीब 1 GB की फाइल को डाउनलोड करने की क्षमता रखते हैं। वही 5G की तकनीक में हमें 1 सेकंड के अंदर करीब 10 GB या इससे ऊपर की डाउनलोडिंग क्षमता वाली गति प्राप्त होगी। डिजिटल इंडिया क्षेत्र में विकास। 5G नेटवर्क के आ जाने से देश में डिजिटल इंडिया को एक अच्छी गति प्राप्त होगी और इसके साथ में ही देश के विकास में भी तीव्रता आएगी। GDP में बढ़ोतरी में तेजी। हाल ही में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ने दावा देते हुए कहा है कि देश में 5G तकनीक के आ जाने से हमारे देश की GDP और अर्थव्यवस्था में काफ़ी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। 5G नेटवर्क टेक्नोलॉजी की नुकसान।
तकनीकी शोधकर्ता और विशेषज्ञों के अनुसार ये शोध में पाया गया कि 5G तकनीक की तरंगें दीवारों को भेजने में पूरी तरह से अक्षम हो जाती हैं। इसी के कारण इसका घनत्व बहुत दूर तक नहीं जा सकता है और इसी के परिणाम स्वरूप इसके नेटवर्क में कमजोरी पाई गई। दीवारों को भेजने के अलावा इसकी तकनीक बारिश, पेड़ पौधे जैसी प्राकृतिक संसाधनों को भी भेजने में पूरी तरह के अक्षम सिद्ध हुई है। 5G तकनीक को लॉन्च करने के बाद हमें इसके नेटवर्क में काफ़ी समस्या को देखने को मिल सकती है। कई साधारण लोगों का मानना है कि 5G तकनीक में जिन किरणों का उपयोग किया जा रहा है उनका परिणाम काफ़ी घातक सिद्ध हो रहा है। 5G नेटवर्क स्पेक्ट्रम बैंड 5G की नई तकनीक में स्पेक्ट्रम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका सर्वप्रथम विचार वर्ष 1995 में सबसे पहले जगदीश चंद्र बसु जी ने प्रस्तुत किया था और उन्होंने बताया कि इन वेव का इस्तेमाल करके हम कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं। इस प्रकार की तरंगें करीब 30 से लेकर 3000 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम कर सकती हैं। ऐसी तरंगों का इस्तेमाल हम सैटेलाइट और रडार सिस्टम के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। 5G नेटवर्क की नई तकनीक करीब 3400 मेगाहर्ट्ज, 3500 मेगाहर्ट्ज और यहाँ तक कि 3600 मेगाहर्ट्ज बैंड पर काम कर सकती हैं। इस नई नेटवर्क तकनीक के लिए 3500 मेगाहर्ट्ज बैंड इसके लिए एक आदर्श बैंड कह सकते हैं, क्योंकि ये सबसे मध्य का बैंड है और इसके साथ ही ये काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी भी प्रदान करता है। जब 5G की नई तकनीक पूरी तरीके से कार्य करने लगेगी तब संपूर्ण विश्व में एक अलग ही विकास की लहर दौड़ना प्रारंभ कर देगी। इस तकनीक के भारत में आ जाने के से हमारे देश का विकास और भी तीव्रता से होगा और नए नए रोजगार के अवसर लोगों को प्राप्त होंगे। जहाँ के फ़ोन वायर वाले हुआ करते थे, फिर कॉर्डलेस का ज़माना आया और अब वायरलेस फ़ोन का दौर चल रहा है। पहले के बेसिक फ़ोन की जगह अब के जनरेशन के लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। फ़ोन के इस बदलते रूप रंग के साथ जनरेशन भी जुड़ी हुई होती है, जो कि 1G से 4G का सफ़र तो तय कर चुकी है और अब आगे 5G की तरफ अपना रुख कर रही है। ऐसे में ये जानना काफ़ी रोचक होगा कि आने वाली 5G क्या है। अगर हम पिछले 10 वर्षों को देखें तब हम ये जान सकेंगे कि प्रति 10 वर्षों में मोबाइल टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक जनरेशन की बढ़ोतरी हो रही है। जैसे कि शुरुआत हम फर्स्ट जनरेशन में करते हैं सन 1980 में, सेकंड जनरेशन 1990 में, थर्ड जनरेशन 2000 में, फोर्थ जनरेशन 2010 में और अब फिफ्थ जनरेशन 2022 में। भारत में 5G सर्विस को 13 शहरों में शुरू किया गया है, यानी कि अभी देश के सभी शहरों में 5G नेटवर्क नहीं मिलेगा। ये सर्विस मेट्रो सिटी जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में शुरू होगी। इसके अलावा अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, कोलकाता, जामनगर, लखनऊ, पुणे जैसे शहर में भी इन 13 शहरों की लिस्ट में शामिल है, जिनमें सबसे पहले 5G सर्विस का इस्तेमाल उपभोक्ता कर पाएंगे। इसके बाद देश के बाकी हिस्सों में इस नए नेटवर्क सर्विस को जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। 5G सर्विस इस्तेमाल करने के लिए आपके पास 5G स्मार्टफोन होना ज़रूरी है। पिछले लंबे समय से भारत में स्मार्टफोन कंपनियां 5G फ़ोन लॉन्च कर रही है। ऐसे में मार्केट में बजट से लेकर फ्लैगशिप लेवल तक 5G स्मार्टफोन मौजूद है। भारत में जो 5G फ़ोन लॉन्च हुए हैं वे स्पेक्ट्रम नीलामी से काफ़ी पहले के हैं। ऐसे में आपको चेक कर लेना चाहिए कि आपका 5G फ़ोन कौन कौन से हैं। 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, साथ ही ये ऑपरेटर पर निर्भर करता है कि आपका टेलीकॉम ऑपरेटर किन किन बैंड पर 5G सर्विस को उपलब्ध कराएगा। कहा गया है कि एयरटेल के उपभोक्ता ही 5G सर्विस को अभी सबसे पहले इस्तेमाल कर पाएंगे। लॉन्च के मौके पर जियो के मालिक मुकेश अंबानी की ओर से ये कहा गया कि जियो 2023 तक पूरे भारत में 5G को शुरू करने के लिए काम कर रही है। कंपनी की इस महीने के अंदर अपनी 5G सर्विसेज को शुरू कर देगी। कहा गया है कि दीपावली तक दिल्ली, बम्बई, चेन्नई और कोलकाता में जियो अपनी 5G सर्विस शुरू कर देगी। वोडाफोन आइडिया ने कुछ समय पहले घोषणा की थी कि उसने भारत में यूजर्स के लिए 5G स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के लिए OnePlus के साथ साझेदारी की है। फ्रांस, जर्मनी में पहले से ही 5G का जाल बिछा हुआ है। इन दोनों देशों के अलावा साउथ कोरिया, चीन, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली और अफ्रीका के भी कुछ ऐसे देश हैं जिनमें कि पहले से ही 5G सर्विसेज चालू है। अब भारत भी इन्हीं देशों में की लिस्ट में शामिल हो गया है।
5G के आने से क्या क्या बदलाव होंगे। 5G सर्विस शुरू होने से टेक्नोलॉजी में बड़े बदलाव आने की बात कही गई है। अब यूजर इंटरनेट पर चुटकियों में आप मूवी या कंटेंट डाउनलोड या स्ट्रीम कर सकेंगे। टीवी के प्रोग्राम, OTT ऐप्स और मनोरंजन का मजा दोगुना हो जाएगा। कहा जा रहा है कि 5G के आने से एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट आदि में क्रांति आने वाली है। इन सभी क्षेत्रों में बिजली की तेजी वाली तकनीक का इस्तेमाल हो सकेगा। सुपर फास्ट कनेक्टिविटी के कारण ही ड्राइवरलेस कारें भी भारत में देखने को मिल सकती हैं। वर्चुअल रियलिटी जैसी चीज़ों अब जल्द से जल्द हमारी सामने होंगी। स्कूलों को 5G तक सर्विसेज से जोड़ने की बात की जा रही है ताकि शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच की दूरी कम की जा सके और शिक्षा के क्षेत्र में एडवांटेज लाई जा सके। भारत में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हाल ही में की गई थी, जिसमें मुकेश अंबानी की जियो ने 88.078 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी और लगभग आधे एयरबेस को खरीद लिया था। इसके अलावा कंपनी गूगल के साथ मिलकर अधिक किफायती 5G फोन भी बाजार में लाने की तैयारी कर रहा है। ये था 5G नेटवर्क के बारे में। धन्यवाद।